नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आज हम इस एग्जामिनेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। सेबी क्यों इस प्रकार का एग्जामिनेशन कराता है, कैसे कराता है, अगर आप इसे पास करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे पास कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई फर्म में, फाइनेंशियल फर्म में काम करना चाहता है, उससे इस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को पास करने की उम्मीद की जाती है कि उसके पास ये सर्टिफिकेट पहले से हो। तो ये सर्टिफिकेट क्या होता है, कितने रुपए में बनेगा, कैसे आपने इसको पास करना है। मैंने लास्ट वीक में इस एग्जामिनेशन को दिया था जिसमें मुझे 50 में से 50 नंबर मिले। अभी मुझे 50 में से 50 मिले, इसका मतलब ये है नहीं कि मुझे इन्वेस्टिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपको भी अगर बेसिक नॉलेज है, मैंने आपको पहले ही बताया, सेबी इस एग्जामिनेशन से यही जानना चाहता है या यही बताना चाहता है कि जो भी व्यक्ति इसको पास करता है उसके पास इन्वेस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसी का पर्पज है ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बता दूं, सेबी की जो एजुकेशनल विंग है NISM, उसी के द्वारा ये एग्जाम होता है। उसी की वेबसाइट पर पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर वहां से आपको जो जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो वहां पर आप भरते हैं। उसके बाद वहां पर आप अप्रूव्ड होते हैं। अप्रूव्ड होने के बाद आप NISM के द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन कराए जाते हैं उसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल के बाद डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कब पेपर देना है। उसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो एक दिन आपका पेपर होगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है अभी फ्री है। क्या है? फ्री है। इसके लिए आपको कोई फी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन NISM के जो अन्य एग्जाम है उनके लिए आपको पेड करना पड़ता है। ये एग्जामिनेशन अभी फ्री है, लेकिन आने वाले समय में जरूर पेड होगा, क्योंकि अभी इनिशियल है। सेबी भी चाहता है कि इन्वेस्टिंग की नॉलेज भारत में ग्रो हो, भारत में लोगों को इन्वेस्टिंग अच्छा लगे, लोग उसके बारे में पढ़ें समझे, और उसके लिए सर्टिफाइड करने के लिए अभी फ्री एग्जामिनेशन कराया जाता है। ये आपको घर से ही देना पड़ता है। ऑनलाइन एक पोर्टल आपको आपकी मेल आईडी पर मिलता है। एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप सेबी के इस एग्जामिनेशन के लिए इनरोल कर लेते हैं, उसके बाद जब आपकी एग्जाम डेट होती है, मान लेते हैं हम एक एग्जाम डेट करते हैं 15 जुलाई, हम मान लेते हैं हमने अपने एग्जाम की डेट सेलेक्ट की, तो हमें ये देखना होगा 14 जुलाई को आपकी ईमेल पर एक मेल आता है, NISM के थ्रू आता है। वहां पर आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलता है, जिसके बाद और एक लिंक भी मिलेगा आपको। आप उस लिंक के थ्रू एक पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आपने वो जो यूजर आईडी है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका एग्जाम पोर्टल खुल जाएगा। वरना बहुत सारे कॉल्स NISM को जाते हैं और जो वहां से फिर इंफॉर्मेशन बताते हैं, यूट्यूब पर इस प्रकार की जानकारी नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे, जब आपका एग्जामिनेशन डेट होगी उससे एक दिन पहले आपको एक मेल मिल जाता है NISM के थ्रू, और एक लिंक भी मिलता है। उसी के थ्रू वो पोर्टल खुलता है और वहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका एग्जाम पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। NISM पर लॉगिन होने के बाद की प्रोसेस मैंने बता दी। अब आपको बता देता हूं, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे में आपको इसे सॉल्व करना होगा, यानी कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करना है। इनका लेवल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। हाँ, कुछ क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि मान लेते हैं राम कोई व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो 20,000 रुपए का लॉस ले सकता है। उसे क्या करना चाहिए, या उसे कोई नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट दिख रहा है उसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि राम कोई एक इस प्रकार का व्यक्ति है कि वो लॉस नहीं झेल पाएगा, उसकी लॉस लेने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे किस प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का काम क्या होता है, किसी व्यक्ति को समझना है, उसकी कंडीशंस, उसके गोल्स को समझना है, उसके बाद उसके पास जो पैसा है, कैपिटल है, उसे इन्वेस्ट कराना है। तो इन्वेस्टर का यही काम होता है कि व्यक्ति से इन्वेस्ट कराना। तो इसलिए उस व्यक्ति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस व्यक्ति को कैसे समझते हैं, उसके बाद उसे कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी वहां पर आते हैं, उनके जवाब भी आपको देने हैं। उनके आंसर आपको वहीं पर मिल भी जाते हैं, बशर्ते अन्य के आंसर नहीं मिलते, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां पर दिखे जाते हैं उनके आंसर आपको सॉल्व करने के बाद दिखेंगे कि आपने उनको सही जवाब दिया या नहीं दिया, और सही जवाब भी वो वहां पर बताते हैं। और बेसिक क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, जैसे एक बहुत बड़ी या बहुत फेमस स्टेटमेंट है, रूल 72 क्या होता है।
रूल 72 आपको पता होना चाहिए, जो हमें बताता है कि हमारा पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको पढ़ना पड़ते हैं। दूसरा है कि एक बेसिक जो रूल है कि सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, अलग अलग जगह रखेंगे तो कई बार अगर एक बास्केट टूट गई तो सारे एक ही बार में टूट जाएंगे, अलग अलग। ये बहुत फेमस कोट है, स्टॉक मार्केट में इसे बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम कहें हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये भी बिल्कुल सही है। मैं कहूं नो रिस्क हाई रिटर्न, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाती है। लो रिस्क लो रिटर्न, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लो रिस्क हाई रिटर्न ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, या पॉन्जी स्कीम टाइप की, या मैं कहूं कि नो रिस्क है लेकिन रिटर्न बहुत हाई हाई है, तो ये एक पॉन्जी स्कीम वाला मामला हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होती है। इस प्रकार की अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस एग्जाम को लगभग 50 में से 50 आपके लिए आसान है, वरना पास तो आप हो ही जाओगे। लेकिन केवल नंबर के लिए पास होना, सर्टिफिकेट के लिए पास होना अलग बात है, तो फिर आप चीटिंग करके भी पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज है आपके पास तो आपको वो काम आएगी। आपको, मुझे तो जब मैंने यूट्यूब से देखा तो मैंने म्यूचुअल फंड के बहुत सारे कोर्सेज देख लिए थे। यानी कि मैं अगर म्यूचुअल फंड का एग्जाम दे दूं तो वो भी मुझसे पास हो जाएगा। मैंने इस लेवल की उसकी पढ़ाई की, मुझे लगा इसमें इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई नहीं, हमें तो वो सारी नई चीजें और भी सीखने को मिल गई। आप भी अगर इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपके पास सेबी का इन्वेस्टर सर्टिफिकेट हो, आप जो बोले आपकी बातों में वजन हो, आप रिस्पॉन्सिबल होके बोले, कोई भी ऐसी वैसी बात, बेतुकी बात ना बोली जाए। इन्वेस्टमेंट अगर आपकी बातों से कोई कर लेता है उसका नुकसान भी हो सकता है। तो आपके इस एग्जामिनेशन को पास करने के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की वीडियोस बनाएंगे, सेबी की नजरों में जाएंगे, तो आपको जो नंबर मिला है वो कैंसिल भी हो सकता है, आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, आप सेबी के लिए बैन भी हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एनआईएसएम सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।